सिटी न्यूज़ नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ काशिफ सुल्तान। मोहल्ला पठानपुरा और टोली के बीच में हम लोग मंगलौर विधानसभा के अंदर हैं और जैसा कि आप हमारी इससे पहले वीडियोस में देख ही चुके हैं, अलग अलग मोहल्लों के लोगों की राय हम ले रहे हैं। तो आज यहाँ ये दोनों मोहल्ले के लोग यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं कि क्या माहौल है यहाँ इलेक्शन को लेकर और किसको लोग सपोर्ट करने जा रहे हैं। तो जनाब बताएं, आप लोगों का क्या मूड है, किस तरह का विधायक बना रहे हैं? यहाँ तो इधर तो मोन्टी का वो जी, काजी जी का। काजी जी का तो नहीं है, मोन्टी का। ऐसा क्यों है कि काजी जी का माहौल यहाँ नहीं? उन्होंने विकास कराया बहुत अच्छा। क्योंकि काजी जी ने नहीं, मोन्टी हाजी सरवत जी ने, हाजी सरवत ने विकास करा, इसलिए माहौल उन्हीं के पक्ष। जी उन्हीं के पक्ष में। काजी जी भी बढ़िया नेता हैं, कांग्रेस ने राष्ट्रीय स्तर की जिम्मेदारी दी हुई है। वे भी बढ़िया, 2 साल इनके रह रहे हैं। 2 साल इनके रह रहे हैं, इनके पूरे हो जाएंगे, बस जो आगे फिर काजी जी को देखेंगे। अच्छा, यानी आपका मानना है 2 साल मोन्टी भाई को देख लिया? जी मोन्टी भाई को देख लिया जाए। पठानपुरे से जी। माहौल तो मोन्टी भाई का ही चल रहा है जी। पठानपुरे के अंदर भी मैंने तो सुना था काजी जी का है पठानपुर। हाजी का कहाँ है यहाँ पे? अच्छा, हाजी का है यहाँ तो ऐसा क्यों है कि पठानपुरे वाले मोन्टी भाई को पसंद कर रहे हैं काजी जी? ये अच्छा आदमी है, लोगों से मिलता है। हाँ जी, मिलना चिलना बहुत बढ़िया है, घर लोगों से बातचीत करता है। काजी कभी मोहल्ले में नहीं आता। अच्छा, हाँ जी। और कोई काम मोहल्ले में नहीं आया जी। मतलब पठानपुरा मोहल्ले में काजी जी कभी आए नहीं? जी नहीं आते हैं, मिलते नहीं, कभी आ गए साल में 2 साल में। अच्छा, जी। वैसे लोगों से मिलना जुलना नहीं? मिलना जुलना नहीं है, तो इसलिए आप लोग मोन्टी मिलते जुलते हैं, रोज आते हैं, अब बुलाते हैं 1 मिनट में आ जाएंगे। अच्छा, हाँ जी। तो इसलिए आप लोग काजी जी को छोड़ के मोन्टी भाई? हाँ जी, मोन्टी भाई पे जाएंगे। किसे वोट करोगे? मोदी भाई को। क्यों? बिल्कुल, वो काम बढ़िया करता, सारे काम बढ़िया करता। और काजी जी इतने बढ़िया नहीं? ये कुछ नहीं करा। क्यों? नहीं, कुछ नहीं करा यहाँ मंगलौर। मैंने सुना बहुत सारे काम करे, कोरोना में भी बहुत। कुछ नहीं करा जी, बिल्कुल जीत कर वहाँ भाग गया राजस्थान भाग जाओ जी। जीत के यहाँ पे मंगलौर में उन्होंने देखता क्या हो रहा और क्या नहीं हो रहा। राजस्थान में तो बहुत गर्मी है, वहाँ क्या कर रहे बस हो? वही रहा। अच्छा, हाँ जी, तो यानी आप लोग सबके सब मोन्टी भाई को ही जिताओगे? बिल्कुल उसे जिताना जी। अच्छा, हाँ जी, उसी गेल में रहना और उसी गेल में जिताना। यही पठानपुरा से ही हो आप? जी बिल्कुल। तो मोहल्ला टोली से। अच्छा, हम उस जगह खड़े जहाँ मिक्स है दोनों। हाँ, टोली है, पठानपुरा इधर है। अच्छा अच्छा। टोली में 95%। और पठानपुरा का? पठानपुरा का भी लगभग इतना ही रहेगा। ऐसा क्यों है कि ज्यादातर लोग सिर्फ मोन्टी भाई को ही चाहते हैं? आप विकास देख लो यहाँ का, मंगलौर में क्या हुआ। काजी जी के जो समर्थक हैं वो कहते हैं काजी जी से जैसा नेता ही नहीं मिलेगा मंगलौर को कभी। चाहिए भी नहीं जैसा, अच्छा, वो तो कहते हैं बहुत बढ़िया नेता है। चाहिए नहीं ऐसा, वजीफा खा गया था लोगों का। अच्छा, जी मतलब वो कॉलेज का भूत पीछा नहीं छोड़ेगा? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर वजीफे वो कर रहे थे भाई, स्कॉलरशिप भरवा लो फिर दोबारा खाने के लिए। अच्छा जी। अच्छा, बसपा पार्टी से मोन्टी भाई हैं और कई बार कहा जाता है कि ये तो मुखालफत में रहती हैं ज्यादातर मायावती जी की पार्टी। तो ऐसा क्यों कि आप उसी पार्टी के कैंडिडेट पे जा रहे हैं? यहाँ पार्टी का नहीं, चेहरे का वोट है। चेहरे का वोट, यानी पार्टी से कोई मतलब नहीं है? नहीं, कोई मतलब नहीं। हज्जी जी अगर मोन्टी भाई भाजपा से खड़े हो जाते तो बिल्कुल उन्हें देते। तो भाजपा ने गलती कर दी इस बार? बिल्कुल। कौन से मोहल्ले से हो जाते? मैं लटोली से। क्या माहौल है इधर का? माहौल तो सही है जी, किसके पक्ष में है? बस जो अच्छा काम करेगा वोट उसे देंगे जी हम तो। कौन कर सकता है अच्छा काम? बस जो भी अच्छा करेगा, अभी तक तो अच्छा करा ही नहीं किसी ने अभी तक सोचा नहीं वोट देना है किसी को? ना, जो अच्छा काम करेगा उसे देंगे वोट। नहीं, पहले तो वोट देना पड़ेगा, काम तो बाद में होगा। सबको देगा लगली ने वोट, सबको दे के देख दिए वोट। जो अच्छा काम करे उसे देंगे वोट। नहीं, अभी तो 10 तारीख को वोट डल जाना है, काम तो उसके बाद ही हो ना। भाई एक 2 दिन पहले सोचे हैं किसे देंगे। अच्छा, अभी तक मूड नहीं बनाया? ना जी, अभी नहीं बना। हमारा तो विधायक निजामुद्दीन है भाई जी। आपका? अच्छा, आप काजी जी के फेवर में हो? सारी उम्र से उन्हीं के फेवर में ये। क्यों? बस हमें अच्छा लगता है, हमारा काम करते हैं अच्छा, आपका काम कर देते हैं? जी। आप कौन से मोहल्ले से हो? मोहल्ला मलानपुर से। मलानपुरे से जी। तो यानी आपका कहना है कि आप काजी जी को? चौधरी और काई जी को वोट दें हम तो। अच्छा, साफ दें, ये खुल के कह रहे हैं। बिल्कुल। हाँ तो यानी आप काजी जी को पसंद करते हो? जी, काई जी को पसंद करें हम तो। ठीक। क्या है काजी जी में ऐसा लोग कहते हैं वो काम नहीं करते? बहुत कुछ है ये, हमारा बहुत काम कर रखे है इन्होंने। बहुत काम सुधार, मंगलौर के लिए क्या किया? बहुत कुछ कर रखा मंगलौर के लिए भी। हमारे लिए बहुत कुछ कर रखा, हमारे मोहल्ले के लिए बहुत कुछ कर रखा। ठीक। हाँ, मलानपुरे मोहल्ले से ही। किसे वोट दोगे? हाथी को, मोन्टी को। हाथी तो खत्म हो लिया हिंदुस्तान से लोकसभा। हिंदुस्तान से तो खत्म हुआ, आज तो नहीं हुआ मंगलौर से। तो यहाँ तो मोन्टी भाई को ही वोट? भाई है बस। अच्छा, अब मोन्टी भाई को ही क्यों? मोन्टी भाई अंसारी हमारा भाई। बिरादरी के हिसाब से वोट करोगे? नहीं, काम धंधा भी यही करते हैं। काजी जी तो राजस्थान चले जा। अभी ये साहब बता रहे थे मलानपुरा से जो कि हमारे लिए बहुत काम करता है। अजी हाँ, किसी के लिए काम नहीं करता वो।
अच्छा पक्षपाती वही तो करे, बिरादरी जात बिरादरी भी उन्हें बांट रखी अच्छा, वो जात बिरादरी में बांटते हैं लोग, जी। इसलिए आप मोंटी भाई के साथ हो। ये मोंटी भाई पहले से ही मोंटेर की साथी जी। हम तो काजी निजामुद्दीन के पक्ष में है जी। काजी निजामुद्दीन जी के पक्ष में हो आप, क्यों? क्यों क्या, अगर मोंटी भाई कांग्रेस से भी होता है हम इन्हें वोट देते हैं, हम है कांग्रेसी। अच्छा, आप लोग कांग्रेसी हो, आप काजी जी के फेवर में ना हो के कांग्रेस के फेवर में हो, कांग्रेस के फेवर में है हम। यानी आप पार्टी को वोट दे रहे हो ना कि कैंडिडेट। हाँ, पार्टी को वोट देते हैं हम। अगर मोंटी भाई कांग्रेस से होते तो हम इन्हें वोट देते हैं। जो भी कांग्रेस से खड़ा होगा उसी को वोट दिया। जी, इन्हीं को वोट देंगे हम। क्यों जी, ऐसा ही है? बिल्कुल सच बात है ये, आप भी वहीं से? बिल्कुल तो आप भी कांग्रेस को ही वोट जी बिल्कुल। काजी जी को नहीं दोगे? ना, कांग्रेस को वोट देंगे हम। भाई हमारी समस्या तो है मेरे दोस्त, और जो बाकी की बात है, पीछे एक हमारा तालाब पड़ता है, वो तालाब के ना जितना एरिया था वो वहाँ पे ना इतना कवर नहीं कर पा रहा पानी को, और वो एरिया भी कुछ लोगों ने अपने अंडर में ले चुके हैं। उस पे कब्जा समझ लो, अंडर में ले लो, एक ही बात है। इस वजह से हमको पता था कि यहाँ पे पानी भरना बिल्कुल भी बंद नहीं हो पाएगा। इस वजह से ये हमारा मकान है, ये सामने, इसका हमने 2.5 फुट भराव करवा दिया। अब यहाँ पे चाहे कोई डूबे या कुछ करे, लेकिन हमारे घर में पानी नहीं जाने कब्जा, क्योंकि हमने अपने घर में भाई पैसे लगा दिए हैं। घर में ही तो पानी नहीं जाएगा, बाहर तो भरेगा ना, घर से बाहर निकलोगे। भाई जो हम यहाँ पे रहते ही नहीं है, हमने तो किराए पे दे रखा है। जहाँ पे हमारा घर है वहाँ पे तो पानी भरता ही नहीं है। तो ऐसा क्यों है कि अब जो इलेक्शन हो रहा है, जो आपके विधायक के लिए यहाँ खड़े हैं, उनसे कोई डिमांड तो करी होगी आपने, कुछ बात तो की होगी? भाई डिमांड हमने एसडीएम तक के यहाँ गए, सबकी ना साइन करवा गए, एसडीएम के यहाँ पे दे के आए, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं है भाई। रिस्पॉन्स पता है क्यों नहीं है? रिस्पॉन्स नहीं है क्योंकि यहाँ पे ना ऐसे है कि एक दूसरे की काट पे खड़े बंदे, हम वहाँ पे जा रहे, वो कहाँ पे जा रहे, अपने विधायक के यहाँ पे, लेकिन जो मौजूदा विधायक है ना वो नहीं कराएगा इस काम को। बंदे बोल देते हैं भाई ये काम ना होना चाहिए, तो कहाँ से हो जाएगा काम? वो हो नहीं पाएगा भाई। तो अभी जैसे मैं सुन रहा था, यहाँ लोगों का कहना है मोंटी भाई ने के वाली साहब ने बहुत काम कराया, हाजी सरवत ने, और हम वोट उन्हीं को करेंगे, आगे भी वो काम करेंगे। हाँ माशाल्लाह, वोट उन पे ही जाएगा, कंफर्म जाएगा। और बाकी क्या बात है भाई, उनके वालिद साहब ने काम कराया, अब तक हमने उनका कोई काम नहीं देखा। वो तो फर्स्ट टाइम खड़े हो रहे हैं यहाँ पे, अब वो जीतेंगे, फिर आगे उनका देखते हैं करेक्टर कैसा चलेगा आगे चल के। यानी 2 साल का पीरियड दोगे आप? भाई देना पड़ेगा वो तो बंदे को यार, बंदा उसका मरा हुआ है, अब आगे हम उसको देखना चाहते हैं। और काजी जी ने इतने टाइम यहाँ पे जो किया है काम, काजी जी के जब वालिद साहब का इंतकाल हुआ था उसके बाद मामला क्या बना था, फिर काजी जी आए थे सामने, काजी निजामुद्दीन, तो लोगों ने सोचा था कि भाई इनके वालिद साहब इतने अच्छे थे, ये भी अच्छे हैं, काम करेंगे, ठीक है नहीं। अब जो लोग हज्जी सरवत को सपोर्ट करते हैं ना, उनके वालिद साहब मरे, इस वजह से बंदे उनको थोड़ा सपोर्ट कर रहे हैं, मोंटी भाई को। मोंटी भाई को ये सोच रहे हैं कि आने वाले विधायक हम देखना चाहते हैं। यानी 2 साल का टाइम मोंटी भाई को दिया जाए और इनका काम देखा जाए। हाँ 2 ही साल बच रही हैं आने वाली योजना में, तो फिर क्या बोल सकते हैं दोस्त। अब बाकी देख भाई, पानी की बात चल रही थी यहाँ पे, पानी की तो कोई समस्या यहाँ पे कोई, मैं तो मानता नहीं कोई विधायक एसडीएम वगैरह पे भी हमने डिमांड करी है, मैं मानता नहीं हूँ बंदे यहाँ से पानी खत्म हो जाएगा। आप तो यहाँ आ गए सूखे में, भाई बरसात में आना कभी, फिर यहाँ का जलवा देखना आप। हमारे साथ एक ये भाई साहब भी हैं जो भारतीय किसान यूनियन टिकैत के नगर अध्यक्ष हैं यहाँ मंगलौर के, तो बात करते हैं इनसे कि क्या मूड है इनका और उनके साथियों का। मूड तो विकास के ऊपर होगा सर। किस तरह का विकास है? विकास हमारी ये जो महिला टोली और महिला पठानपुरा के बीच का रास्ता है, पिछले कई सालों से जलमग्न है। यहाँ पर घरों में इतना पानी भर जाता है, लगभग 4-4 फुट पानी भर जाता है, मगर कोई सूद वाला नेता मतलब नहीं है यहाँ पर। हमने मरहूम कारी नसीम मंगलोरी थे हमारे उस्ताद, उनके नेतृत्व में और भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले 3 महीने 10 दिन नगर पालिका में धरना भी दिया, मगर कोई समाधान नहीं हुआ। उसके बाद ये मुद्दा हम जो हमारे प्रत्येक जैन थे उनके पास गया, तो उन्होंने हमारी ये मदरसा वाली सड़क थी ये बनाई। हाँ, नेता तो इसमें ऐसे ही रहते हैं यहाँ पर। तो ये अभी जो यहाँ मैं बात कर रहा था, ज़्यादातर लोग सिर्फ एक भाई साहब मिले जो कहते हैं काजी जी काम करते हैं, बाकी मोंटी भाई ने, मतलब उनके वालिद साहब ने, हाजी सरवत ने काम कराए। तो आप गए मोंटी भाई वगैरह के पास किसी? मोंटी भाई के तो पास गए थे, मगर मरहूम हाजी सरवत करीम अंसारी के पास गए थे। उन्होंने आश्वासन दिया था हमें कि इसको जल्दी अपने कोटे से, देखो चेयरमैन के उसमें आता है पहले ये, मगर चेयरमैन के नौकर उन्होंने आश्वासन जरूर दिया था कि हम इसे जरूर जल्दी से जल्द बनवा देंगे। मगर फिर हमारे जो एसडीओ थे, सीडीओ प्रदीप जैन जी, उनके इसमें चला गया मामला, फिर उन्होंने सड़क बनवा दी, ये जो मदरसा वाली सड़क। अभी मूड क्या है आपका और आपके साथियों का, वोट किसे करना है? देखो वोट उसे ही आएगा जो किसान मजदूर और मजलूम की बात उठाएगा, धरातल पर रह के विकास करेगा, यानी कि बाहर की बात करेगा।
समझ गए, और जमीन से जुड़ा हुआ नेता होना चाहिए हमारे लिए। यानी आप चाहते हैं कि ऐसा नेता हमें चाहिए जो हमेशा हमारे साथ हमारे बीच में मौजूद। जी, मजदूर मजलूम और जितने भी यहाँ के मजदूर तबका है उनके साथ कंधे से कंधा मिला के चले और जनता की बात सुन के चले, उनकी मजबूरी में काम आए, उन लोगों को वोट करेंगे। भारतीय किसान यूनियन के कितने मेंबर लगभग मंगलौर विधानसभा में होंगे? काफ़ी है। देखो, भारतीय किसान यूनियन अलग अलग है। भारतीय किसान यूनियन टिकैत किसी पार्टी को नहीं वो करती, मतलब राजनीतिक नहीं। हाँ, राजनीतिक नहीं है, किसी का वो नहीं जाती। और इसमें सभी लोग जा रहे हैं, हमारे जो राष्ट्रीय वो है, हमारे राष्ट्रीय नेता है। मैं ये जानना चाहता हूँ, 3 बड़े नाम यहाँ पर आ रहे हैं, बसपा से मोंटी भाई, कांग्रेस से काजी निजामुद्दीन और भाजपा से करतार सिंह भड़ाना जी। तो तीनों में से किसे वोट देने का मन? अभी इसमें कोई विचार नहीं हो पाया भारतीय किसान यूनियन का। इनकी कोई आपस में बात होगी, तब ऊपर से कोई ऑर्डर आएगा, तब इसमें हम डिसीजन ले पाएंगे। यानी जो राष्ट्रीय नेता आप लोगों को बोलेंगे आप उसके हिसाब से चलेंगे? जी बिल्कुल बिल्कुल। वैसे डिमांड क्या है आपकी यहाँ के बनने वाले विधायक से, एक बार हमारे चैनल के जरिए बताओ। डिमांड यही है कि हर बरसात के टाइम आने से, बरसात शुरू होते ही इस जगह जहाँ आप लोग खड़े हैं ना, यहाँ 4-4 फुट पानी भर जाता है। बराबर में मदरसा है, लगभग बच्चे पानी में भीग के जाते हैं और पानी में लौट के आते हैं। यानी गंदी ड्रेस हो जाती है उन लोगों की और गंदी ही जाके घर पे जाते हैं। यानी ये सड़क बने और सफाई व्यवस्था, पानी की निकासी है? निकासी तो यहाँ से पानी की नहीं है, पूरे मंगलौर में पानी की निकासी कहीं नहीं है। पानी का निकासी का पूरा समाधान इस मंगलौर क्षेत्र में होना चाहिए, ये हमारी मांग है।